नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं पिछले करीब एक हफ्ते से उत्तराखंड में हूँ और उत्तराखंड एक ऐसा जगह है जहाँ कि मैं हमेशा आता हूँ और आने का एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण है सुशांत सिंह राजपूत और उनकी यादें जो कि हमेशा हमारे दिल में है, आपके दिल में है, वो कभी निकलती नहीं है। यहाँ पे काफ़ी लोगों से बातें होती है, काफ़ी लोगों से चर्चा होती है और हर किसी का ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे और इन जगहों से जो यादें उनकी जुड़ी हुई है, बहुत सारे ऐसे अनुभव मुझे यहाँ मिल रहे हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाता हूँ। कई ऐसे लोगों से बातें होती है जो कि वो सामने कैमरे पे आके कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन पीछे बहुत कुछ बोलते हैं। सुशांत के जो फैंस हैं उनके फ़ोन्स लगातार मेरे पास आते हैं और हर कोई का एक ही सवाल होता है, इंसाफ कब मिलेगा, इंसाफ कब मिलेगा। लेकिन कल मैं एक यहीं उत्तराखंड में बैठा हुआ था, किसी के पास चर्चा चल रही थी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में और वो व्यक्ति थे जो कि केदारनाथ मूवी में उन्होंने एक छोटा सा अपना रोल निभाया था। रोल निभाने का मतलब कि हेल्पर के रूप में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको छोटे छोटे काम मिले थे और जिन्होंने पूरे 1.5 महीने सुशांत सिंह राजपूत की उस पूरी टीम के साथ, उस पूरी यूनिट के साथ गुजारा था और वहाँ की खट्टी मीठी यादें, बड़ी बातें, छोटी बातें, इंटरनल बातें, वो सारे लोग बताते हैं। मैं तो एक बड़े मिशन पे हूँ, बड़ा मुहिम है मेरा और उसको लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही यहाँ पे बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत लोग मेरे साथ हैं। आप लोग भी लगातार हौसला बढ़ाते रहते हैं। तो जो वो व्यक्ति ने बोला, उन्होंने ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत प्योर सोल थे, वो बहुत ही नेक दिल इंसान थे और आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जहाँ है वो अपना काम कर रहा है और उसी की बदौलत आज ये जो बॉलीवुड जो ख़त्म होने के कगार पे है, बॉलीवुड बायकॉट जो इतना बड़ा एक मुहिम चल रहा है, तो सुशांत सिंह राजपूत जहाँ भी हैं, उनकी जो उनका लक्ष्य था वो वहाँ से कर रहे हैं। बहुत ही एक कह सकते हैं कि महादेव के पास उन्होंने एक जगह बनाई है और हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने अपना काम किया और अब आपको अपना काम करना है। रोना नहीं है, बस हिम्मत रखना है और इंसाफ की लड़ाई को बहुत दूर तक लेके जाना है। ये आप नोट कर लीजिए। इस उत्तराखंड में मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और वो प्रोजेक्ट जल्दी ही आपके सामने दिखेगा और सुशांत सिंह राजपूत की यादें उस प्रोजेक्ट में शामिल हैं, क्योंकि जो भी मैं कर रहा हूँ अब उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है आप सब लोगों की बड़ी ही उम्मीदें जुड़ी हुई है उनकी यादों से, उनके इंसाफ के लिए, न्याय के लिए, तो उसको हम अधूरा नहीं छोड़ सकते। काफ़ी लोगों ने आए और बीच में उनका जब मनसा पूरा नहीं हुआ तो वो छोड़ के चले गए, लेकिन इस बात को हमेशा आप ध्यान रखना है कि जो आपने एक निर्णय लिया है और आपके निर्णय में मुझे पता है कि आपको बहुत सफलता भी मिल रही है। आपके दो ही निर्णय है, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले और बॉलीवुड का सफाया हो। बॉलीवुड के अंदर जो ये गुंडे माफिया बदमाश तत्व जो वहाँ पे माफिया ड्रग पैडलर्स जो घूम रहे हैं, उन सबको नेस्तनाबूद किया जाए और मैं हमेशा इस काम में लगा हुआ हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पब्लिकली नहीं कहता हूँ और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसके बारे में अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। पीछे ये जो देख रहे हैं ना, ये उत्तराखंड की वादियाँ हैं और इन वादियों में अभी बहुत ही भयंकर कोहरा है, ठंडी है और लेकिन इन वादियों की तरफ जब मैं देखता हूँ तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत याद आते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि केदारनाथ मूवी में देख रहा हूँ। आपको मैं कितनी बार भी बता चुका हूँ कि मुझे
मूवी से कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानता था मूवी के बारे में, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी नहीं जानता था। मुझे तो सिर्फ जब उनकी मौत हो गई, निधन हो गया, उसके बाद किसी ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत कोई निधन हो गया है, तब मैंने रिसर्च किया, मैंने पता किया, लोगों से न्यूज़ चलने लगा, हर जगह से खबर आने लगी कि सुशांत सिंह राजपूत एक काफ़ी अच्छे अभिनेता थे, काफ़ी पढ़े लिखे अभिनेता थे। और जब पूरा हिस्ट्री उनका जाना, पूरा उनके बारे में जाना, तो मुझे तो ये पूरा अंदाज़ा हो गया कि एक बहुत बड़ा गुनाह हो चुका है बॉलीवुड के अंदर, और उसको इंसाफ दिलाना, उसकी लड़ाई लड़ना हमारा कर्तव्य है। ये नहीं कि हमने 2 दिन लड़ाई लड़ी और उसके बाद तीसरे दिन छोड़ दिए कि हमारा कोई यहाँ पे कोई अपना उल्लू सीधा नहीं हो रहा है, कोई हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हम चल दिए निकल करके। कभी भी ऐसा हमें नहीं करना है। ये लड़ाई ऐसी है कि अंजाम तक इसे हमें पहुंचाना ही है, और इसके लिए आप सब लोगों को एक साथ बने रहना पड़ेगा, संगठित रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ताकत आप सब का संगठन रहना ही है। और कई ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत रोज़ाना सुबह आकर के महादेव की पूजा करते थे, और महादेव की पूजा वो त्रिगुण नारायण मंदिर है, और वो वही मंदिर है जहाँ पे शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। और शिव और पार्वती जिस मंदिर में पूजा उनका विवाह हुआ, वहाँ आज भी वहाँ पे जो हवन कुंड है वो प्रज्वलित है, और उसी जगह पे आकर के सुशांत सिंह राजपूत वहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूरी पे रहते थे। लगातार 1.5 महीना उन्होंने वहाँ पे समय गुजारा है, और रोज़ाना आकर के पूजा करना, वहाँ के पंडित से बात करना, वहाँ के लोगों से मिलना, ये उनकी दिनचर्या थी। उसके बाद फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती थी, और उस फिल्म की शूटिंग के दौरान वहाँ के जो लोकल लोग थे वो वहाँ पे हेल्पर के रूप में काम करते थे। हर कोई से घुलना मिलना, बातें करना, और हर किसी को खुश रखना, छोटे छोटे गिफ्ट देना, ये उनकी रोज़ाना की आदत थी। लोग कहते हैं कि जो एक्टर हो जाता है बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन कभी किसी ने आज तक ऐसा नहीं कहा कि सुशांत सिंह राजपूत में कोई घमंड था, और उन्होंने कभी भी ऐसी कोई घमंड वाली बातें करी। हर किसी ने उनकी तारीफ़ की, और उसी तारीफ़ के कायल आज हम सब लोग हैं कि हम उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इतना ही गुजारिश करूंगा, सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लड़ाई में बने रहिए, इस लड़ाई को छोड़ना नहीं है, और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है ये लड़ाई जारी रहेगी। बहुत ही जल्दी मैं आप सब लोगों को उत्तराखंड बुलाऊंगा, और जो भी लोग आने में सक्षम हैं वो ज़रूर यहाँ आएंगे, और एक बड़ा इवेंट हम यहाँ पे करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के लिए। बस थोड़ा समय का वेट करिए, और उस समय में हम सब मिल कर के पूरे देश और विदेश से आप सब लोग आएंगे यहाँ पे, और कुछ बड़ा कर रहा हूँ जो कि जल्द ही आप लोग के साथ शेयर करूँगा। बस बने रहिए और इंसाफ की लड़ाई को लड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।